आ गए सब लोग या कुछ लोग अभी रह गए? बिल्कुल जुहेब यूसुफ, आज टास्क करने हैं, बिल्कुल करने हैं आज टास्क। अच्छा भाई दोबारा से शुरू करूं मैं जो प्रीसेट क्लियर बताया था? सब लोग आ गए? यस सर। ठीक है दोबारा से शुरू करते हैं। सर एक बात पूछनी है। पूछे भाई। सर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में सिर्फ यही फर्क है कि जब पॉजिटिव के अंदर 0 से 1 जा रहा होगा जब चेंजेस हो सकते हैं, मतलब एक तरह से तब एनेबल ऑन हुआ हुआ है, और नेगेटिव के अंदर 1 से जब 0 आ रहा है जब एनेबल ऑन बिल्कुल हुआ हुआ सिर्फ और सिर्फ यही इसके अंदर चेंजिंग है। है। सही है, सही है सर। जुहेब भाई का कैमरा खुला रह गया है। अच्छा भाई आ जाए। प्रीसेट हमने जीरो किया, मतलब प्रीसेट को हमने एक्टिव लो किया, एक्टिव हो जाओ लो के ऊपर। तो पहले से प्रीसेट मतलब है पहले से सेट हो जाओ। Q1 Q जो है देखो पहले से सेट हो गया। अब आपके पास क्लॉक कुछ भी है, डाटा कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q आपने सेट कर दिया। अगर आपने क्लियर करना है तो क्लियर को आपने जीरो रखा, डाटा क्लॉक कुछ भी आती रहे, क्लियर हो जाएगा। आपने प्रीसेट को भी एक्टिव लो कर दिया और आपने सेट को भी, तो क्लियर को भी एक्टिव लो कर दिया। इट मींस सेट भी हो और क्लियर भी हो। ये बहुत अजीब सी चीज हो गई ना, कि एक टाइम पे आप बोल रहे हो कि वन सेट भी हो जाओ, फिर आप बोल रहे हो क्लियर भी हो जाओ। तो ये एक अजीब सी कंडीशन है, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता इस पर, तो ये इनवैलिड कंडीशन है। सर यहाँ तक सर समझ? हाँ हाँ पूछे। सर क्लियर का मतलब रीसेट ना? पीआर का मतलब सर क्लियर का मतलब रीसेट होता क्लियर है का ना? मतलब रीसेट, पीआर का मतलब प्रीसेट, पहले से सेट। ठीक है समझ में आई? यहाँ तक 3 लाइन समझ में आई? कोई मुझे बता दे जिसको समझ में नहीं आई ये शुरू की जी तीन सर। लाइनें जो मैंने बताई हैं। आ गई समझ में? अब मैंने प्रीसेट और क्लियर दोनों को वन कर दिया। इट मींस इन दोनों को मैंने काम से निकाल दिया कि अब इनका कोई काम नहीं है, दोनों को बंद कर दिया। क्योंकि ये एक्टिव लो पे होते थे, मैंने इसको हाई कर दिया। इट मींस ये इन दोनों का काम खत्म हो गया। ये बात समझ में आई? चैट पे लिख के बता दें जिसको समझ में यस आती सर। है, यस लिख दें। जो मौजूद नहीं है उससे कोई शिकवा नहीं है। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि डाटा वन हुआ उस सूरत में जब क्लॉक वन आई, तब जाके आउटपुट भी वन आया। देख लें, ऐसा ही है। जब उसने डाटा को ज़ीरो किया और उसके पास क्लॉक आई, तो उस टाइम डाटा ज़ीरो हो गया। अब डाटा कुछ भी आ रहा हो, आखिरी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझें। डाटा कुछ भी आ रहा हो, अगर तो क्लॉक ज़ीरो है तो आपका वही प्रीवियस डाटा आउटपुट जो था वही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये तीनों बातें क्लियर हुई? यस सर। यस सर। सर अगर इसी में क्लॉक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो क्या होता? तो ये एक्टिव लो होता। क्लॉक जो है, जो हमारा ट्रिगर होता है वो नेगेटिव एज ट्रिगर होता।
सर मतलब एक ट्रुथ टेबल के अंदर दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती ना? नहीं, एक टाइम पे एक चीज पे काम करेगा। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। जे के फ्लिप फ्लॉप पे हमारे पास सबसे पहला है कि जे और के कुछ भी आ रहा हो और हमारे पास क्लॉक नहीं आई, तो जो प्रीवियस आउटपुट चल रहा होगा वो चलता रहेगा। जे, ये बात समझ में आई? हारिस भाई, लास्ट थ्री जी सर। लाइंस में उन्होंने बोला है, रिपीट कर देता हूँ। लास्ट थ्री लाइंस में बोला है कि डाटा 1 होगा, उस सूरत में क्लॉक भी 1 आती है, मतलब हाई क्लॉक आती है, तो वो क्यू पे आउटपुट 1 देगा। डाटा 0 है, क्लॉक आई तो उसने आउटपुट 0 कर दिया। क्लॉक लो ही रही, 0 ही रही, तो डाटा कुछ भी आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे वही प्रीवियस आउटपुट जो है वही आता रहेगा। ये 3 बातें की थी मैंने, अब समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की बात है, तो क्लॉक नहीं थी तो कुछ भी इनपुट आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जे और के आपने दोनों 0 रखा है और आपने क्लॉक दी है, तो जो क्यू नॉट पे प्रीवियस आउटपुट था वही चलता रहेगा। ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। जे को आपने लो किया है, क्लॉक दी है, तो आपके पास लो आउटपुट आएगा। जे को आपने हाई किया है, क्लॉक दी, हाई आउटपुट आएगा। जे और के दोनों को आपने हाई कर दिया और आपने क्लॉक दी, तो आपका आउटपुट बार बार चेंज होता रहेगा। एक दफ़ा हाई आएगा, टॉगल। एक दफ़ा लो आएगा, टॉगल करेगा। सही है सर। ये भी बातें समझ में आई सबको? सर ये नॉट क्लॉक का क्या मतलब है? क्लॉक नहीं गिवन हाँ, मतलब? नहीं नहीं, नॉट क्लॉक का मतलब है कि कोई क्लॉक नहीं आई इस टाइम पे, अभी क्लॉक दिया ही नहीं है, ये जगह खाली है, कुछ भी नहीं दिया हुआ इधर, इसका ये मतलब है। सही है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सर ये लास्ट लाइन वाला जो है इसको हाँ, ग्लिच तो नहीं कहते ना? क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आउटपुट दो आ जाए तो उसको ग्लिच कहते हैं। बिल्कुल यही होगा। जब दोनों आउटपुट 1 आएंगे और आप पहली क्लॉक दोगे तो आपके पास शायद 1 आए, फिर जब दोबारा उसी पे सिर्फ क्लॉक चेंज करोगे तो आउटपुट 0 आएगा। टॉगल भी कहते हैं इसको, चेंज हो रहा होगा। सही है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। ये